अस्सलाम चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर टेबल दिया गया है एक, इसमें जो ब्लैंक्स है तो आपको फिल करने हैं वो, जैसे यहाँ पर है डैश डैश, ये ब्लैंक है यहाँ पर, तो कुछ ब्लैंक्स है इनको फिल करना है। गिवन दैट ए दिस स्मॉल ए इज द फर्स्ट टर्म, जो ए यहाँ पर है इट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, दिस डी रिप्रेजेंट्स कॉमन डिफरेंस एंड ए एन represents the nth term of an AP. So an represents nth term, that means last term of the AP. तो यहाँ पर टेबल जो है यहाँ पर A दिया गया है A, तो ये D वाला कॉलम है, it is N and it is AN. A means first term of the AP, D means common difference, N means number of terms. So AN means nth term. तो यहाँ पर जो ये N है, जो N यहाँ पर होता है, ये N it is always a positive integer. ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता यहाँ पर n, क्योंकि n मीन्स नंबर, जैसे 1 2 3 4, सो n इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6, ना ये नेगेटिव कभी होगा तो ना ही कोई फ्रैक्शन हो सकती है कभी, इट्स ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो बाकी a d और an ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, या कोई फ्रैक्शन भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो जो पहला पार्ट यहाँ पर है, फर्स्ट पार्ट इज, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ये है, यहाँ पर a दिया गया फर्स्ट पार्ट में, a इज 7, तो पहले लिखेंगे व्हाट इज a, इट इज 7। What is D? यहाँ पर D दिया गया है, D is 3 फर्स्ट पार्ट में, and N it is 8 and AN ये निकालना है हमें, AN यहाँ पर फर्स्ट वाला पार्ट ये है, AN निकालना है, बाकी ADN is given। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे हर एक पार्ट में AN की फॉर्मूला, दैट मीन्स nth टर्म, सो AN is equal to A plus N minus 1 into D। तो इस फार्मूला के यूज से हम यहाँ पर निकालेंगे an। सो an मीन्स यहाँ पर बनेगा an, यहाँ पर n है 8, दैट मीन्स an बनेगा यहाँ पर a8, इट इज इक्वल टू a के बदले 7 प्लस n माइनस 1, दैट मीन्स n के बदले है 8 माइनस 1 इंटू d। तो d यहाँ पर जो है वो है 3, ऐसे लिखेंगे। सो n के बदले 8, a के बदले 7, बाकी प्लस ब्रैकेट n के बदले 8 माइनस 1 एंड d के बदले 3। सो a8 इट इज इक्वल टू 7, ऐसे रहेगा। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में है 8 माइनस 1, प्लस ऐसे लिखेंगे 8 माइनस 1 दैट इज 7, ब्रैकेट फिर यहाँ पर 3, तो 3 यहाँ पर मल्टीपल होगा इसको फिर, तो दैट मीन्स a8 इज 7, ऐसे रहेगा, प्लस पहले मल्टीपल करेंगे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीपल, 7 3 आर 21, सो 21 प्लस 7 दैट इज 28। तो ये है यहाँ पर nth टर्म, दैट मीन्स लास्ट टर्म, दैट मीन्स जो AP हमारी है इसमें जो लास्ट टर्म है वो 8 है, यानी इसमें खाली 8 टर्म्स हैं, तो जो लास्ट टर्म होगी इसकी 8th टर्म होगी वो होगी 28। तो दूसरा पार्ट यहाँ पर है, यहाँ पर -18 दिया गया है, यानी a इज -18, तो यहाँ पर सेकंड पार्ट है a इज -18, d यहाँ पर नहीं दिया गया है तो d यहाँ पर निकालना है, d निकालना है, n is 10 and this an it is 0, that means जो nth टर्म, जो इस AP की nth टर्म है वो 0 है। तो पहले यहाँ पर हम लिखेंगे we know an is equal to a plus n minus 1 into d, तो यहाँ पर वैल्यू डालेंगे an, n के बदले 10, सो a10, दैट मीन्स जो AP बनेगी इसमें खाली हमें लेने हैं पहले 10 टर्म्स, इट इज इक्वल टू a के बदले यहाँ पर है -18, फिर प्लस n माइनस 1, दैट मीन्स 10 माइनस 1, फिर इंटू d, जो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर है वो यहाँ पर नहीं दी गई, तो यहाँ पर हमें d निकालना है, तो d ऐसे ही d ही रहेगा क्योंकि d को निकालना है इस पार्ट नंबर 2 में। तो यहाँ पर जो a10 है इट इज इक्वल टू -18 प्लस 10 माइनस 1 दैट इज 9, फिर है इंटू d, ऐसे 9 इंटू d। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो a10 है, a10 इट इज इक्वल टू -18 प्लस 9 इंटू d, ये 9d है, तो -18 प्लस 9d इट इज इक्वल टू a10, लेकिन यहाँ पर जो an वो दिया गया वो 0 है, तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं an के बदले 0 लिखेंगे,
या A10 भी लिखेंगे, दैट मीन्स 10th टर्म 0 होगी, तो डायरेक्ट हम 0 का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। या अगर A10 भी लिखेंगे तो 10th टर्म जो होगी, क्योंकि हमें इस AP में खाली 10 टर्म्स लेने हैं, पहले 10 टर्म्स, तो जो 10th टर्म होगी वो 0 है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें D का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे अब D का वैल्यू? इम्प्लाइज, तो हमें D निकालना, तो D राइट में है, तो हम इस सारी साइड को लेफ्ट में लाएंगे, यानी -18 + 9D -18 + 9D इट इज इक्वल टू 0 को राइट में ले जाएंगे, तो इससे इजी होगा D निकालना। तो D कैसे निकालेंगे? अब पहले यहाँ पर 9 इसके मल्टीपल है, तो यहाँ पर जो 18 पहले इसको ट्रांसपोज करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर है +9D, 9D इज इक्वल टू पहले 0 -18 यहाँ पर जाएगा +18, इम्प्लाइज 9D इज इक्वल टू 0 + 18 दैट इज 18। नाउ D इज इक्वल टू, यहाँ पर 9 मल्टीपल है, तो 18/9, 9 1s are 9, 9 2s are, so we get D is equal to 2। so D का वैल्यू 2 होगा, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस इसमें 2 होगी, पहले टर्म -18, कॉमन डिफरेंस 2, नंबर ऑफ टर्म्स जो 10 होगी, अगर 10 टर्म्स लेंगे पहले, तो जो लास्ट 10वीं टर्म होगी वो 0 होगी यहाँ पर। तो ये था इसका पार्ट नंबर 1 और 2। इसका तीसरा पार्ट है, यहाँ पर A मिसिंग है, A को फिल करना है, तो A निकालना है यहाँ पर है, तो A यहाँ पर निकालना है, फर्स्ट टर्म, यहाँ पर D -3 इट इज गिवन, D इज -3। नाउ N जो है वो है 18, N इज 18 एंड दिस AN इज -5, AN इज इक्वल टू -5, दैट इज यहाँ पर A निकालना है, कॉमन डिफरेंस -3, नंबर ऑफ टर्म्स 18, जो AP है या इसमें हमें खाली 18 टर्म्स लेनी है, तो जो लास्ट टर्म होगी AN वो -5 होगी, दैट मीन्स जो 18th टर्म होगी वो -5 होगी। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे AN, इट इज इक्वल टू A + N - 1 इंटू D। तो यहाँ पर वैल्यू देंगे AN, नाउ व्हाट इज AN? इट इज -5। A यहाँ पर A ही रहेगा, प्लस ब्रैकेट N - 1, यहाँ पर N है 18, फिर है -1 इंटू D, D के बदले आएगा -3, हम ऐसे लिखेंगे -3 मल्टीपल माइनस, अगर ये नहीं लिखेंगे तो फिर -3 इसके मल्टीपल नहीं रहेगा, तो यहाँ पर लिखना है मल्टीपल। अगर ये कभी पॉजिटिव होगा फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर ये नेगेटिव है तो मल्टीपल लिखेंगे। तो यहाँ पर -5 इज इक्वल टू A + 18 - 1 दैट इज 17 ब्रैकेट में इंटू -3, तो फिर -5 इज इक्वल टू A 17 इंटू 3, पहले साइन ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, सो प्लस इंटू प्लस 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 इंटू माइनस, -17 3 is 51। तो यहाँ पर हमें A का वैल्यू निकालना है, लेकिन A कहाँ है? राइट साइड में, तो यहाँ पर हम इसको कैसे इजी बनाएंगे, जो A है इसको लाएंगे लेफ्ट में, तो A -51 ऐसे लिखेंगे, इट इज इक्वल टू -5 को राइट में ले जाएंगे, तो साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि हमने पूरा साइड ही चेंज किया है। तो यहाँ पर जो A का वैल्यू निकलेगा, पहले -5 ऐसे रहेगा, -51 यहाँ पर आएगा +51, सो वी गेट A इज इक्वल टू, यहाँ पर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, सो 51 - 5 इट इज 46, ये प्लस रहेगा क्योंकि ये बड़ा है, तो ये जो A का वैल्यू इसमें रहेगा वो 46, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म जो रहेगी इस AP की वो 46 रहेगी। उसके बाद है पार्ट नंबर 4। तो अब चौथा वाला जो है वो है -18.9, ये A है, A के बदले -18.9, दिस 2.5 दिस इज D, D के बदले 2.5, फिर यहाँ पर ये ब्लैंक है, N यहाँ पर निकालना है, इसमें N मिसिंग है तो N निकालना है, तो AN इसमें है 3.6, सो AN इज इक्वल टू 3.6। तो ये इस AP में हमें N निकालना है, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन N जो होता है इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो पहले हम यूज करेंगे यही इसी AN इज इक्वल टू A + N - 1 इंटू D। सो यहाँ पर AN जो है वो है 3.6, इट इज इक्वल टू A के बदले -18 + N - 1, तो यहाँ पर N ही रहेगा क्योंकि N निकालना है, -1 इंटू D,
डी के बदले यहाँ पर है 2.5, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 मल्टीपल इसके साथ है, या यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये नेगेटिव होगा तो फिर जरूरी लिखना है मल्टीपल, लेकिन ये पॉजिटिव है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो 3.6 ऐसे रहेगा, तो जो 2.5 है ये मल्टीपल अगर करेंगे तो n को भी और -1 को भी, लेकिन ये थोड़ा टफ हो जाएगा तो हम इसको ऐसे करेंगे, इसको साइड ही चेंज करेंगे। तो ऐसे लिखेंगे -18 प्लस n माइनस 1 इंटू 2.5, तो 3.6 को यहाँ पर राइट में ले जाएंगे, तो इसे इजी हो जाएगा। जब ये सॉल्व करेंगे हम मल्टीपल भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इजी होगा पहले अगर हम ये -18 को ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि ये इनसे अलग है। हम 2.5 को ट्रांसपोज नहीं कर सकते यहाँ पर, ये मल्टीपल है, ये डिवाइड नहीं बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ये है, इस तरह -1 है, इसको भी हम ट्रांसपोज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर है n-1 इंटू दिस। ये जो 2.5 है ये 1 को भी मल्टीपल है और n को भी, ना 1 को ट्रांसपोज कर सकते हैं यहाँ पर, ना 2.5 को। हाँ, यहाँ पर जो 18 है ये इस टर्म से अलग है, तो इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पर, पहले n-1 इंटू, तो इसको ऐसे लिखेंगे n-1 इंटू 2.5 इट इज इक्वल टू 3.6, -18 यहाँ पर आएगा +18, क्योंकि ये इनसे अलग है, तो इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब n-1 यहाँ पर आएगी, तो ऐसे करेंगे तो यहाँ पर है n-1 इंटू 2.5 इट इज इक्वल 3.6 प्लस 18, जब ऐड करेंगे तो बनेगा 21.6। अब यहाँ पर 2.5 है ये मल्टीपल है, लेकिन दोनों को, यानी 2.5 यहाँ पर कॉमन है दोनों के साथ, तो यहाँ पर n-1 ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 21.6। तो जो मल्टीपल 2.5 है तो डिवाइड बन जाएगा यहाँ पर 2.5। तो फिर पहले हम n-1 को ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पर 21.6 है, इसको डिवाइड करेंगे 2.5 से। हम यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, या अगर हम डिसिमल को चेंज करेंगे फिर ये डबल फ्रैक्शन बनेगी। तो इजी यहाँ पर होगा अगर हम 21.6 को डिवाइड करेंगे 2.5 से। तो यहाँ पर है हमने a के बदले यहाँ पर लिया है खाली -18, तो यहाँ पर है -18.9, तो यहाँ पर है -18.9, तो माइनस यहाँ पर लिखेंगे दोबारा, a इज -18.9, तो यहाँ पर भी होगा ये +18.9। जब ऐड करेंगे 3.6 प्लस 18.9 को 9 और 6 ये आएगा 15, ऐसे करेंगे एंड 9 और 6 15, फिर पॉइंट 18 और 3 18, 19 20 21 और 1 जो क्या है 22 आएगा 22.5, तो यहाँ पर भी आएगा 22.5। तो जब डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो 22.5 को डिवाइड करेंगे 2.5 से, तो यहाँ पर 9 निकलेगा। तो नाउ n is equal to 9, -1 यहाँ पर जाएगा +1, so we get n it is equal to 10। so number of terms of this AP इसमें होगा 10, तो लास्ट टर्म होगी 3.6, तो ये 3.6 10th टर्म होगी, क्योंकि इसमें खाली 10 टर्म्स हैं, तो 10 टर्म्स हैं, तो 10th टर्म जो होगी वो 3.6 होगी। कॉमन डिफरेंस 2.5 एंड दिस। तो हमें अब इसका लास्ट पार्ट है 3.5, यहाँ पर a है, कॉमन डिफरेंस 0, और n जो है वो है 105। तो जो लास्ट पार्ट है फिफ्थ वाला पार्ट, इसमें यहाँ पर a जो है 3.5, कॉमन डिफरेंस 0 है, n है 105, और यहाँ पर हमें यहाँ पर निकालना है an, यहाँ पर an निकालना है, तो यूज करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। सो an यहाँ पर a नहीं रहेगा क्योंकि निकालनी है टर्म,
ए के बदले यहाँ पर आएगा 3.5 प्लस n माइनस 1, n के बदले 105 फिर -1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस के बदले यहाँ पर 0 आएगा। तो यहाँ पर ए एन इज इक्वल टू 3.5 प्लस 105 माइनस 1 दैट इज 104 into 0. So an is equal to 3.5 plus 104 into 0, that is 0. So we get an is equal to 3.5 plus 0, that is 3.5. So the last term or nth term जो होगी वो 3.5 होगी। That means अगर a 3.5 है, कॉमन डिफरेंस 0 है और n नंबर 105 है, तो फिर लास्ट टर्म क्या होगी? यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस 0 है, जब भी कॉमन डिफरेंस 0 होगी तो जो पहली टर्म होगी 3.5 यही हर एक टर्म बनेगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो जब कॉमन डिफरेंस 0 होगा तो जो पहली टर्म होगी वही सेकंड टर्म भी होगी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो यहाँ पर हमें निकालनी थी an, तो इसलिए यहाँ पर 3.5 है क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, तो हर एक टर्म इसकी 3.5 ही रहेगी।